Hello guys, how are you? I hope you will be fine. Today we will learn IP subnetting, which is very important topic in CCNA. You know very well what is IP address, and you have learned in my previous videos also what is IP address, and today's topic will be IP subnetting. Then let's start. What is IP subnetting? First of all, we will know what is IP subnetting. See, IP subnetting means you divide a big network into small networks. Like we can see here, like as a graph. Suppose you are a network administrator in a company, and in your company there is 200 PC. आपके कंपनी में 200 कंप्यूटर्स लगे हुए हैं और आपको उस बड़े से नेटवर्क को छोटे छोटे सब नेटवर्क में डिवाइड करना है. उसी को हम लोग बोलते हैं सबनेटिंग. बट सबनेटिंग कैसे करते हैं उससे पहले ना हम लोग ये समझेंगे कि सबनेटिंग क्यों करना चाहिए हमें. सबनेटिंग क्या है वो आप एक लाइन में समझ सकते हो. सबनेटिंग मीन्स डिवाइडिंग अ बिग नेटवर्क इनटू स्मॉल साइज ऑफ नेटवर्क्स. यानी एक बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे नेटवर्क्स में डिवाइड करना मीन्स सबनेटिंग करना. मीन्स एक नेटवर्क को सब नेटवर्क्स में डिवाइड करना. ऐसे हम लोग समझ सकते हैं इसको कि ये हमारा अगर एक नेटवर्क है और हम इस नेटवर्क को क्या करते हैं, अगर मान लो 4 पार्ट्स में ऐसे डिवाइड कर दिया, तो इस पूरे को अगर हम एक नेटवर्क बुलाते हैं तो ये हमारे क्या होंगे, एक एक सबनेट होंगे. और सबनेटिंग में हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे एक बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे सब नेटवर्क में हम डिवाइड करते हैं. देखो, सबनेटिंग क्यों करेंगे तो आप सिंपली ऐसे समझो, जैसे ये अपनी एक कंट्री है. इस कंट्री को हमने क्या किया हुआ है, कई स्टेट्स में बांट रखा है. कई स्टेट्स को डिस्ट्रिक्ट्स में बांट रखा है. डिस्ट्रिक्ट्स को ब्लॉक में बांट रखा है. ब्लॉक के अंदर फिर आपके विलेजेस होते हैं. तो एक पूरी हायरार्की बनी हुई है कि ये आपका रूट है, फिर इसके अंदर ये आएगा, फिर इसके अंदर ये आएगा. और ऐसा करने का रीजन ये है कि ये छोटे छोटे मैनेजेबल ब्लॉक्स बन जाते हैं. और उस मैनेजेबल ब्लॉक का किसी एक को हम हेड बना देते हैं, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस ब्लॉक को मैनेज करना. जैसे एक विलेज हो गया तो विलेज का कोई एक हेड होगा, एक ब्लॉक का हेड होगा, एक डिस्ट्रिक्ट का हेड होगा. इस तरीके से बनाया गया कि सभी एक एक लोगों तक हम मैनेजमेंट को पहुंचा पाएंगे और सारे काम को हम ठीक से कर पाएंगे. उसी तरीके से जब हमारे पास एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है तो हम सोचते हैं कि उस बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे मैनेजेबल ब्लॉक्स में हम लोग उसको डिवाइड कर ले, जिससे हमारा मैनेजमेंट आसान हो जाएगा. और सिर्फ मैनेजमेंट ही आसान नहीं हो, हमें नेटवर्क में काम करना भी आसान हो जाए. तो समझते हैं कि क्यों हम लोग सबनेटिंग करते हैं. देखिए, सबसे पहला बेनिफिट है सबनेटिंग का. वो है ब्रॉडकास्ट कंट्रोल. अब देखिए, अगर आप एक नेटवर्किंग के स्टूडेंट हैं तो आपको ब्रॉडकास्ट क्या है ये समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. अगर प्रॉब्लम है तो आप प्रीवियस वीडियो हमारे देख सकते हैं, तो आप इस लेवल तक का समझने लगेंगे कि अभी हम लोग क्या चीजें पढ़ रहे हैं. क्योंकि सबनेटिंग अगर डायरेक्ट कोई एक नया स्टूडेंट पढ़ेगा तो शायद उसको समझ में नहीं आए. ये उसको समझ में आएगा जो नेटवर्किंग के बारे में नॉलेज रखता होगा, आईपी एड्रेसिंग के बारे में जानता होगा. ठीक है ना. तो ब्रॉडकास्ट कंट्रोल का मतलब, ब्रॉडकास्ट क्या होता है एक बार फिर से थोड़ा सा हम आपको समझा देते हैं. एक नेटवर्क में जितने भी डिवाइसेज हैं और अगर उनमें से कोई एक डिवाइस कोई इंफॉर्मेशन सबके पास सेंड करता है सेम टाइम में, उसको हम लोग बोलते हैं ब्रॉडकास्ट करना. एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 200 पीसी हमारे नेटवर्क में है और एक कंप्यूटर से कोई मैसेज निकलता है और वो पूरे 200 कंप्यूटर्स तक जाता है. मीन्स उस कंप्यूटर ने क्या किया, उसने ब्रॉडकास्ट किया. ठीक है. सोचिए, जितना बड़ा नेटवर्क होगा उतना बड़ा हमारा ब्रॉडकास्ट डोमेन होगा. और अगर ये ब्रॉडकास्ट करने का काम नेटवर्क में ज्यादातर डिवाइसेस करते हैं, उनको डिफरेंट डिफरेंट वर्क रहते हैं, ऐसा उनके ऊपर सर्विसेज कॉन्फ़िगर है कि उनको नेटवर्क में मल्टीकास्टिंग या ब्रॉडकास्टिंग करना पड़ता है. और अगर वो ऐसा करते हैं तो आप समझिए कि उस नेटवर्क में ट्रैफिक बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा. कैसे ट्रैफिक बढ़ेगा भाई, एक इंफॉर्मेशन अगर सभी लोगों को आप भेज रहे हो और यही काम आपके नेटवर्क के और भी डिवाइसेस कर रहे हैं, तो आपका जो एक्चुअल डेटा जो ट्रांसमिट होना है वो तो ट्रांसमिट होगा ही होगा, बट ये ब्रॉडकास्ट करने में जो इतना ज्यादा ट्रैफिक आपका बन रहा है, यानी इतना ज्यादा बैंडविड्थ जो खर्च हो रहा है आपके नेटवर्क का,
और उसके वजह से आपका नेटवर्क क्या होता है, स्लो हो जाता है। तो करते क्या है ऐसे केस में, हम लोग अपने बड़े से नेटवर्क को ना छोटे छोटे सब नेटवर्क में डिवाइड कर लेते हैं। और हम लोगों ने पढ़ा हुआ है नेटवर्किंग डिवाइसेस में कि एक नेटवर्किंग डिवाइस अपने पास है जिसको हम लोग बुलाते हैं राउटर, और दो अगर छोटे छोटे सब नेटवर्क में हमने डिवाइड कर दिया अपने बड़े नेटवर्क को, और उन दोनों सब नेटवर्क को ऐड करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए हम एक बीच में राउटर लगा देते हैं। तो राउटर क्या करता है, ब्रॉडकास्ट को कंट्रोल करता है, यानी कि राउटर ब्रॉडकास्ट मैसेज को आगे नहीं पास होने देता। तो राउटर के अगर हम यहां पर ऐसे समझें कि ये हमारा पहले एक बड़ा सा नेटवर्क था, हमने क्या किया, इसको दो छोटे छोटे सब नेटवर्क में डिवाइड करने के बारे में सोचा। तो इस सब नेटवर्क का एक मेन स्विच और दूसरे सबनेट का ये मेन स्विच, इस स्विच से और भी बहुत सारे मल्टीपल स्विचेज होंगे जो कनेक्ट होंगे। ठीक है, अगर ये हम एक स्विच से कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा, अगर ये एक स्विच से पूरा नेटवर्क कनेक्ट है तो ये पूरा का पूरा यहां से लेकर यहां तक एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन में आएगा। सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन का मतलब इस पूरे नेटवर्क में कोई भी एक कंप्यूटर अगर कोई मैसेज ब्रॉडकास्ट करता है तो वो मैसेज इस नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर्स हैं, जितने भी डिवाइसेज, हर एक डिवाइस तक जाएगा। और हम उस चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो हमने क्या किया, ये स्विच यहां से हटा दिया और यहां पर हमने एक डिवाइस लगा दिया जिसको हम बुलाते हैं राउटर। राउटर क्या करेगा, इस बड़े से ब्रॉडकास्ट डोमेन को दो छोटे छोटे ब्रॉडकास्ट डोमेन में डिवाइड कर देगा। मींस यहां से लेकर यहां तक एक ब्रॉडकास्ट डोमेन होगा और यहां से लेकर यहां तक एक ब्रॉडकास्ट डोमेन होगा। ब्रॉडकास्ट डोमेन अभी हमने आपको समझाया है। ब्रॉडकास्ट डोमेन मींस अगर एक कोई डिवाइस इसमें से मैसेज को ब्रॉडकास्ट करता है और वो मैसेज जितने कंप्यूटर्स तक पहुंचता है, उन सभी कंप्यूटर्स के ग्रुप को हम एक ब्रॉडकास्ट डोमेन बुलाते हैं। अब इस नेटवर्क में यह होगा कि अगर यहां से कोई मैसेज ब्रॉडकास्ट होता है तो वो मैसेज आपका सिर्फ यहां तक जाएगा, इससे आगे नहीं जाएगा। ठीक है, अगर इधर से कोई मैसेज ब्रॉडकास्ट होता है तो ब्रॉडकास्ट मैसेज यहां तक जाएगा, जिसका मतलब आप बिल्कुल ऐसा नहीं समझेंगे कि अब डेटा आपका इससे आगे जाएगा ही नहीं। हम कई बार आपको बता रहे हैं कि ब्रॉडकास्ट रोकेगा, राउटर यूनिकास्ट करने देता है। मतलब इस कंप्यूटर से अगर इस कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन करना है, आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप अगर कोई मैसेज ब्रॉडकास्ट कर रहे हो तो ब्रॉडकास्ट मैसेज को राउटर आगे पास नहीं करेगा। और ऐसा करने से क्या होता है, आपका ट्रैफिक मैनेजमेंट होता है। ठीक उस तरीके से जैसे आप देखते हो किसी चौराहे पर, ठीक है, एक ट्रैफिक पुलिस खड़ा कर दिया जाता है वहां पर, और वहां पर फिर ट्रैफिक लाइट्स लगे होते हैं और एक एक करके लोगों को वहां पर पास किया जाता है कि ज्यादा ट्रैफिक ना हो। ठीक उसी तरीके से ये आपका राउटर काम करेगा, पूरी भीड़ को एक साथ नहीं जाने देगा, यूनिकास्ट करने देगा। एक साइड वाले एक बार चले जाओ, दूसरे साइड वालों को दूसरी बार पास कर लेंगे, जिससे हमारा ट्रैफिक नहीं होगा। ठीक है ना। तो देखो यहां पर राउटर लगाया हमने, सबनेटिंग का तो कोई काम दिख नहीं रहा हमें। तो एक्चुअली बात यहां पर यह है सबनेटिंग से कि हम आईपी एड्रेसिंग की बात कर रहे हैं यहां पर। और सोचिए हमारे नेटवर्क में जो आईपी यूज हो रहा था 200 पीसीज में, वो आईपी यूज हो रहा था 192, 168, मान लीजिए 50 के रेंज की आईपी यूज हो रहा था। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि इस रेंज में ये सी क्लास की एक आईपी है जिसका सबनेट मास्क अगर ये लिखा गया होता डिफॉल्ट, तो इस आईपी एड्रेस में 888 एंड 24 बिट नेटवर्क आईडी एंड 8 बिट की होस्ट आईडी होगी। और 8 बिट की होस्ट आईडी का मतलब होता है 2 द पावर 8 - 2 इक्वल टू 254, यानी कि 254 कंप्यूटर्स इस नेटवर्क में कनेक्ट हो सकते हैं। और जब आपने यहां पर एक राउटर लगा लिया तो आप अगर इस रेंज की आईपी इधर दे देते हो तो आप राउटर के दूसरे इंटरफेस पर सेम नेटवर्क की आईपी नहीं दे सकते हो, फिर आपको एक दूसरे नेटवर्क की आईपी लेनी पड़ेगी। अगर आप सबनेटिंग करते हो, इसी आईपी एड्रेस को 2 ब्लॉक में डिवाइड कर देंगे और एक हिस्सा जो है इस नेटवर्क को, दूसरा इसको दे देंगे। ठीक है, तो हमें दूसरा आईपी एड्रेस नहीं लेना पड़ेगा और इसी आईपी एड्रेस से दोनों नेटवर्क को हम आईपी भी दे पाएंगे और राउटर भी ये समझेगा कि ये दोनों सेम नेटवर्क नहीं है, अलग अलग नेटवर्क है। और अगर हम सबनेटिंग नहीं करते हैं, अगर ऐसे हम अपने दिमाग में ऐसा सोच लेते हैं कि चलो एक काम करते हैं, अगर 100 कंप्यूटर इधर हैं तो 50 के रेंज का ही 50.1 से लेकर 100 तक इधर आईपी दे देते हैं और 100 के उधर का उधर दे देंगे,
तो ये पॉसिबल नहीं है। आपका राउटर अपने दोनों इंटरफेस पर सेम नेटवर्क आईडी एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसको डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क आईडी की जरूरत होती है। और फिर हमें सबनेटिंग करके राउटर को यह बताना पड़ता है कि देखो इस पर जो हम नेटवर्क यूज कर रहे हैं वो अलग है और इस पर जो नेटवर्क यूज कर रहे हैं वो अलग है। और कोई भी डिवाइस ये कैसे जानते हैं कि ये जो आईपी एड्रेस हम दे रहे हैं वो सेम नेटवर्क है कि अलग नेटवर्क है, तो उसके लिए यूज किया जाता है सबनेट मास्क। ठीक है, इस सबनेट मास्क से पता चल जाता है कि कितने बिट की नेटवर्क आईडी है और कितने बिट की होस्ट आईडी है। हम जो आईपी डाल रहे हैं वो आईपी एड्रेस हमारे सेम नेटवर्क का है कि डिफरेंट नेटवर्क का है। तो याद रखिए, जब आप सबनेटिंग करते हैं तो आपको जो मेन चेंजेस करना होता है वो सबनेट मास्क में करना होता है। आपको एक नया सबनेट मास्क बनाना होता है और वही सबनेट मास्क आपके सबनेटेड आईपी एड्रेसेस को देने होते हैं, जिससे कि आपके नेटवर्किंग डिवाइसेज उसको ये समझ पाए कि आप जो आईपी एड्रेस दे रहे हो वो आपका क्लासफुल एड्रेस नहीं है, वो क्लासलेस एड्रेस है। क्लासलेस का मतलब यहां पर है कि आप क्लास को फॉलो नहीं कर रहे हो। आईपी एड्रेस अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता है कि हम लोग ए, बी और सी 3 क्लास यूनिकास्ट के लिए यूज करते हैं और उन तीनों क्लास में ए क्लास, बी क्लास और सी क्लास तीनों का सबनेट मास्क अलग अलग डिफाइन है। ठीक है ना। ये सबनेट मास्क किसका है? ए क्लास, बी क्लास का सबनेट मास्क हम लोग ये यूज करते हैं बाय डिफॉल्ट एंड सी क्लास का सबनेट मास्क हम लोग ये यूज करते हैं। ठीक है, ए क्लास में आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये 8 बिट की वैल्यू है। 8 बिट जो बाइनरी में हम लोग लिखते हैं उसको अगर डेसिमल में हम चेंज करते हैं ना, उसकी वैल्यू आती है 255। अभी हम चेंज करना आपको नहीं सिखाएंगे। आईपी एड्रेस के बारे में और डिटेल पढ़ना होगा तो प्रीवियस वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर के आप पढ़ लीजिएगा आईपी एड्रेस के नाम से, जहां पर पूरा आईपी वर्जन 4 को हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। बाइनरी में भी और डेसिमल में भी दोनों वीडियोज हमने बना रखे हैं, आप जाकर के उसको देख सकते हो प्लेलिस्ट में। अभी जो हम बात करने जा रहे हैं वो सबनेटिंग पे करेंगे, इसलिए अभी हम उधर बाइनरी में नहीं जाएंगे, बट आपको सबनेट मास्क समझाना है, इसलिए अभी एक बार फिर से हम इसको रिवाइज कर रहे हैं। देखिए, तो 255,000 जिसमें 255 का मतलब होता है 8 बिट, ये हमारा नेटवर्क आईडी होगा और इसमें 24 बिट जो बचा, आपको पता होना चाहिए कि पूरा आईपी वर्जन 4 32 बिट का होता है और उसमें से अगर 8 बिट की नेटवर्क आईडी होगी तो 24 बिट की होस्ट आईडी हो जाएगा, क्योंकि दोनों को ऐड करने पर 32 बिट आना चाहिए और 8 बिट की नेटवर्क आईडी है, तो सीधी सी बात है कि 24 बिट का क्या होगा? होस्ट आईडी होगा, क्योंकि एक आईपी एड्रेस में नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी दोनों का इक्वल कितना होता है? 32 बिट होता है। ऐसे बी क्लास में 16 बिट जो होते हैं वो नेटवर्क आईडी के लिए एंड 16 बिट होस्ट आईडी के लिए होता है। एंड सी क्लास में 24 बिट नेटवर्क आईडी एंड 8 बिट होता है होस्ट आईडी के लिए। ठीक है, वो यूज नहीं करना रहेगा, हमें अपने हिसाब से नया सबनेट मास्क बनाना होगा। और जब हम क्लासेस वाले सबनेट मास्क नहीं मान रहे हैं तो फिर उस आईपी को हम क्लासफुल नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? क्लासलेस आईपी बोलेंगे। आपको पता है कि ये जो हम आईपी लिख रहे हैं सी क्लास का है, और अभी आपसे अगर हम पूछते बताओ इसका सबनेट मास्क क्या होगा, तो आप सीधा बोलोगे भाई सी क्लास की आईपी है तो सबनेट मास्क तो ये होगा। बट हम आपसे बोले कि भाई ये क्लासलेस आईपी है, हम क्लास को नहीं मान रहे हैं, और हम आपसे बोले कि ऐसा है इसका सबनेट मास्क जो है ना ये 128 यहां लिखा हुआ है, तो जिनको सबनेटिंग नहीं पता है वो लोग तो ये कहेंगे कि ये इनवैलिड सबनेट मास्क है। बट ये पॉसिबल है कि हम ये सबनेट मास्क दे सकते हैं और हमने सबनेटिंग किया हुआ है ये सबनेट मास्क इस क्लास के लिए। अब आपसे अगर पूछते हैं भाई बताओ ये आईपी हम ये आईपी दिए और ये सबनेट मास्क दिए, किस क्लास के आईपी है? तो आपका आंसर होगा कि सर ये क्लासलेस आईपी है, क्योंकि क्लास हम फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, हम तो अपने मन से सबनेट मास्क बना रहे हैं। हम क्लास की आईपी दे कहां रहे हैं? अगर सी क्लास की आईपी होता तो सबनेट मास्क ये दे रहे होते, बट हम तो ये दे रहे हैं, इसलिए ये कोई क्लास की आईपी नहीं मानेंगे और हम बोलेंगे कि ये क्लासलेस आईपी है।
ओके ओके। तो अभी एक फायदा हमने देखा ब्रॉडकास्ट कंट्रोल, अभी हम लोग एडवांटेज पढ़ रहे हैं उसका सबनेट मास्क का, जिसमें हमने समझा है कि ब्रॉडकास्ट कंट्रोल होता है। दूसरा, अभी आपने देखा ना कि हम उसी आईपी को दो टुकड़ों में बांट दिए और राउटर को ये बताएंगे हम कि ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क है, यानी कि आईपी एड्रेस भी हमारा वेस्ट नहीं होगा। जो नेटवर्क आईडी हमने अपने कंपनी के लिए लिया है उसी नेटवर्क आईडी को छोटे छोटे सब नेटवर्क में डिवाइड करके हम अपने डिवाइसेस को देंगे और सभी डिवाइसेस ये समझेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क है सेम नेटवर्क होने के बावजूद, क्योंकि हम क्या करेंगे ना, उस नेटवर्क को छोटे छोटे सब नेटवर्क में बांटेंगे और सबनेट मास्क उसका चेंज कर देंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं कि सबनेटिंग कैसे करेंगे। फायदे भी हमने समझ लिया कि हमारा आईपी एड्रेस वेस्ट नहीं होगा, ब्रॉडकास्ट डोमेन जो होगा वो छोटा हो जाएगा, नेटवर्क में ट्रैफिक कम होगा, और जो अभी हमने बताया ओके। तो क्यों करें ये सबको क्लियर हो गया होगा, और अभी हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं क्या, कैसे करेंगे, यानी कि सबनेटिंग करते कैसे। तब तक आप लोग यार वीडियोस को थोड़े शेयर कर दो कि और ज्यादा लोग जुड़ जाएं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं नेटवर्किंग का। अभी जितने लोग भी लाइव हो एक बार इस वीडियो को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स में। चलिए एक सिनेरियो लेते हैं और उस सिनेरियो के हिसाब से हम लोग सबनेटिंग करते हैं। अभी एक छोटा सा सिनेरियो लेते हैं हम पहले। हमारे पास जो कंप्यूटर्स थे, अभी वही 200 वाला ही एग्जांपल लेके चलते हैं। 200 पीसी है और इसको हम क्या करने वाले हैं, 4 सबनेट में डिवाइड करना चाहते हैं, यानी अपने बड़े से 200 कंप्यूटर के नेटवर्क को 4 छोटे छोटे सब नेटवर्क में हम डिवाइड करना चाह रहे हैं। तो ये नेटवर्क हम एक्चुअली बनाएंगे कैसे, हमें कम से कम क्या लगाने हैं, 2 राउटर लगाने होंगे। इधर राउटर से राउटर ऐसे कनेक्ट कर दिया, और राउटर्स के पास कम से कम 2 गीगाबिट या फास्ट इथरनेट पोर्ट तो होगा, 2 से अधिक भी हो सकते हैं, पर मिनिमम 2 पोर्ट तो रहेंगे उसमें, जिससे कि आप 2 अलग अलग नेटवर्क को कनेक्ट कर पाए। तो अभी हम 4 सबनेट बनाना चाह रहे हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, 2 सब इंटरफेस इससे हम निकाल रहे हैं, 2 इंटरफेस, और इस तरीके से ये हमने क्या रखा, यहां पर स्विच रखा। ये हमारे कंपनी का मेन स्विच होगा। ठीक है, अब इन स्विचेस से और भी स्विचेस कनेक्ट हो सकते हैं। हमने यहां पर ऐसे नंबर मान लिया कि चलो अभी हर एक नेटवर्क में 50-50 पीसी रखना है हमें। हमारा टोटल जो बड़ा नेटवर्क था 200 पीसी का था। हम इस बड़े नेटवर्क को 4 छोटे छोटे सब नेटवर्क में डिवाइड करना चाहते हैं, और 4 सब नेटवर्क जो बनेंगे, एक सब नेटवर्क का साइज हम रखना चाहते हैं 50 पीसी का। आईपी एड्रेस का रेंज अगर हम मान लें कि हमारे कंपनी में जो यूज हो रहा था वो ये था 192.168.50.0, और डिफॉल्ट सबनेट मास्क ये था। ओके, 50.0 जो कि एक सी क्लास का आईपी है, और सी क्लास के आईपी में आपको पता है कि 24 बिट तो नेटवर्क आईडी है, बस 8 बिट आपको मिलता है होस्ट आईडी के लिए। उस 8 बिट को ही आपको क्या करना है ना, 4 छोटे छोटे सब नेटवर्क में डिवाइड करना है। ठीक है, तो एक छोटा सा यहां पर एक हम फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, जिससे आप पता कर सकते हो ये देख करके कि हमें इस सब नेटवर्क को कितने के साइज में बांटना चाहिए। एक्चुअली इसका भी एक रूल है, ऐसा नहीं कि कोई बोलता है कि 49 के साइज का बना दीजिए, 48 के साइज का बना दीजिए, तो आप गिनने लगो कि चलो 1 से लेकर 50 तक का एक नेटवर्क बना दिया, 51 से लेकर के फिर 100 तक का एक बना दिया, ऐसे नहीं बनेगा ये। इसका भी अपना रूल है कि साइज क्या हो सकता है उसका, और ये पूरी साइज ना बाइनरी पर पूरा डिपेंड है। आईपी वर्जन 4 का जो बाइनरी वाला हमने आपको समझाया था लास्ट वीडियोज में, आप उसको अगर देखे होंगे तो अभी ये पूरी बात समझ में आ जाएगी। जिन लोगों ने नहीं देखा है उसको पहले देख लीजिएगा। ठीक है, तो एक बार आपको हम समझा रहे हैं कि साइज क्या हो सकता है हमारे नेटवर्क का। ठीक है, अगर हम 8 बिट ऐसे लिखते हैं 3, 4, 5, 6,
7 8। ये हमने बाइनरी में 8 बिट लिखा हुआ है। और अगर इस 8 बिट की वैल्यूज निकालते हैं हम तो वो वैल्यूज कैसे आता है? फर्स्ट वाले बिट की वैल्यू होती है कितनी? 1। और फिर ऐसे ही बाइनरी से अगर डेसिमल आपने बदलना सीखा है ना, तो ये आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। ये लास्ट वाले बिट की वैल्यू 1 होती है और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये डबल होता जाएगा। 2 4 8 16 32 64 एंड 128। और पूरे 8 बिट की वैल्यू अगर हम ऐड करते हैं ना, तो डेसिमल में इसकी वैल्यू आती है 255। यही वजह है कि यहां पर ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि 24 बिट की नेटवर्क आईडी है, यहां पर 25 255 255 255 लिखा हुआ है, जहां पर एक 255 की वैल्यू कितनी होती है? पूरी 8 बिट। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 बिट का मतलब हो गया 255। तो यहां पर ये 24 बिट की नेटवर्क आईडी होती है और 8 बिट की होस्ट आईडी होती है। तो जो आप नेटवर्क बनाओगे उस नेटवर्क का साइज क्या रख सकते हो, हम लोग बात इसकी कर रहे थे। तो वो साइज क्या हो सकता है? आप इधर से ना एक एक बिट लेते जाओ, आपको पता चल जाएगा। इधर से देखो, सबसे छोटा 1 है, यानी एक कंप्यूटर के लिए। एक कंप्यूटर के लिए तो कोई बनाएगा नहीं। उससे छोटा, उससे बड़ा क्या है? 2। और अगर ये हम 2 बिट लेते हैं, यानी हम आपको यहां से समझाते चलें, ये पूरा अभी 0 0 हमने कर दिया, ध्यान से समझिए, अभी समझ में आएगा आपको। 1 बिट का मतलब 1। और अगर हम 2 बिट ले लेते हैं तो वैल्यू कितनी हो गई? यानी 1 और 1 2 बिट ले लिए तो दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 और 2 3। 3 का मतलब 0 से लेकर 3 तक। ये कितने कंप्यूटर्स के लिए बन रहे हैं? 4 के लिए। अभी आपको समझाएंगे कि इसमें से 2 आईपी एड्रेस और आपको रिजर्व करने पड़ते हैं। क्यों करने पड़ेंगे अभी धीरे धीरे समझ में आएगा आपको। अगर 1 बिट और ले लिया जाए तो वैल्यू कितनी हो जा रही है? 1 2 3 और 4 7। 1 बिट और ले लेते हैं तो 8 और जुड़ गया, उसमें कितना हो गया? 15। एक और लेते हैं तो 15 और 16 31। 1 बिट और अगर लेते हैं तो 31 और 32 63। और 1 बिट और अगर ले लिया हमने तो 63 एंड 64 127। और पूरे के पूरे अगर 8 बिट होंगे तब इसकी वैल्यू कितनी आती है? 255। तो ऑलरेडी 255 होता ही है। तो जो सबसे बड़ा नेटवर्क हम बनाएंगे वो कितने का बनाएंगे? इतना। 1 बिट तो हमें ऑफ रखना ही रहेगा और वो नंबर आएगा कितना? 127। सबसे छोटा नंबर 0 से लेकर 127 तक आपका एक नेटवर्क बनेगा, जिसको अगर हम बोले तो इसका साइज कितने का होगा? 128 का। मतलब सी क्लास को अगर आप बांटते हो तो आपको पता है कि सी क्लास का जो एक सबनेट है वो 8 बिट का है, 8 बिट की होस्ट आईडी है। तो फिर उस हिसाब से 2 पे पावर 8 अगर हम करते हैं तो ये नंबर आता है कितना? 256। या इस 255 को भी ऐसे समझ सकते हैं कि 0 से लेकर 255 तक टोटल नंबर हमें मिल रहा है। और 0 को भी अगर काउंट करते हुए 255 तक जाते हैं तो टोटल नंबर कितने होते हैं? 256। यानी कि सी क्लास का जो टोटल साइज होता है, जिसको टेक्निकली हम ब्लॉक साइज बुलाते हैं, वो साइज होता है सी क्लास का 256। और आपको सिंपल सा पता होना चाहिए कि अगर आप किसी नंबर को बराबर बराबर भाग में बांटते हो और वो नंबर आपके पास 256 है, तो 256 को अगर 2 पार्ट में डिवाइड करोगे तो एक पार्ट का साइज क्या होगा? 128 होगा। अगर उसको 4 पार्ट में बांटोगे तो एक कोशिश कर रहे थे कि जो हम नेटवर्क डिवाइड करेंगे, ऐसा नहीं कि यहां बोल दिया गया 50 तो 50 के हिसाब से बनाएंगे। इसका भी अपना एक रूल है कि हमारा साइज क्या हो सकता है। और साइज अभी हम लोगों ने यहां पर लिखा था, या तो 1 का होगा, 3 होगा, 7 15 31 63 ऐसे करके। और वो 63 को 63 नहीं 64 समझना पड़ेगा, क्योंकि 0 से 63 तक टोटल नंबर गिनेंगे ना तो टोटल 64 आएगा। 0 से 63 तक, क्योंकि आईपी लिखते टाइम हम 0 भी लिखते हैं, ठीक है ना? तो इसलिए 0 भी काउंट होता है और 0 से 63 तक का मतलब होता है 64। आइए और समझते हैं। इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं हम लोग, फिर इसके बाद और भी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। और अभी नेक्स्ट वीडियोज भी जो हम लोग पढ़ेंगे वो सबनेटिंग का ही होगा, क्योंकि सबनेटिंग इतना छोटा टॉपिक नहीं है कि आप एक बार में उसको पूरा फिनिश कर लोगे। हाँ, बस आज के टॉपिक में आपको ये आइडिया लग जाएगा करते कैसे हैं।
लेकिन बड़े बड़े नंबर्स अगर आपके सामने आते हैं तो थोड़ा सा और आपको पढ़ना पड़ेगा। जो नेक्स्ट वीडियोज में हम लोग आगे और दूसरे क्लास, यानी अभी तो हम सी क्लास की बात कर रहे हैं, बी क्लास की सबनेटिंग कैसे करेंगे, ए क्लास की सबनेटिंग कैसे करेंगे, वो सारी चीजें भी पढ़ेंगे। अगर ये नंबर 128 हो तो टोटल जो सबनेट बनेंगे वो 2 बनेंगे। कैसे? आपके दिमाग में एक बात होना चाहिए कि जब हमने आईपी यहां पर सी क्लास का लिया है ना, तो सी क्लास का डिफॉल्ट ब्लॉक साइज 256 होता है, ये याद रखेंगे। अब 256 कैसे है, तो ये कितने बिट का है ये याद रखिएगा। आपको दिख रहा है कि 8 बिट की होस्ट आईडी है, जितने बिट का है ना 2 पर उतना पावर कर दीजिए और जो वैल्यू आ रहा है वही आपका ब्लॉक साइज होगा। तो 8 बिट की होस्ट आईडी है तो 2 पर पावर 8 करेंगे तो कितना आएगा 256, यानी कि सी क्लास का ब्लॉक साइज 256 होता है। और जब आप आईपी देते हो ना, उस आईपी में से 2 आईपी आपका रिजर्व हो जाता है। यानी अगर हम यही आईपी लेते हैं तो 192.168.50.0 ये आईपी एड्रेस हम किसी कंप्यूटर को नहीं देंगे, और ये आईपी एड्रेस किस में काउंट होगा, नेटवर्क आईडी में। और ये नंबर कहां तक जा सकता है, तो 192.168.50.255 तक। और ये जो लास्ट नंबर है ये क्या हो जाएगा, ब्रॉडकास्ट आईपी। अगर हमारे नेटवर्क में कोई मैसेज ब्रॉडकास्ट करना होता है तो यही आईपी एड्रेस यूज होगा ब्रॉडकास्ट करने के लिए, जहां पर इस रेंज के आईपी यूज हो रहा होगा। टोटल कितने नंबर दिख रहे हैं हमें, 0 से लेकर 255 तक। 0 से यानी कि 0 को भी काउंट करना है। टोटल कितने नंबर हो रहे हैं 0 से 256, 256। यही तो हम आपको बता रहे हैं कि सी क्लास का टोटल साइज 256 का होता है। कितने कंप्यूटर्स को आईपी दे सकते हो, तो आप आईपी जब दोगे ना तो यहां 1 से पहली आईपी देना शुरू करते हो, और लास्ट जो आईपी दे सकते हो वो 254 दे सकते हो, क्योंकि 0 नेटवर्क आईडी, 255 ब्रॉडकास्ट आईपी। तो टोटल जो आपके पास आईपी मिलता है वो कितने मिलते हैं, 254। ये 254 क्या है, हमारे वैलिड होस्ट हैं। तो सी क्लास के नेटवर्क में एक नेटवर्क रेंज में टोटल 256 का ब्लॉक साइज होगा और 254 वैलिड होस्ट होंगे, यानी कि 254 नेटवर्किंग डिवाइसेस को आप आईपी दे सकते हो एक नेटवर्क में। तो उस 256 के ब्लॉक साइज को ही हमें 50-50 के ब्लॉक साइज में बांटना है। ये हम लोग का क्वेश्चन है जिसको अभी सॉल्व करने जा रहे हैं। अभी तक तो हम लोग समझ रहे थे कि करना कैसे है। ये आपको समझ में आ गया होगा कि 256 का ब्लॉक साइज होता है सी क्लास का। अब इसी 256 को ही हमें छोटे छोटे सब नेटवर्क में बांटना है। तो अगर एक 256 के ब्लॉक को हम सबनेट में बांटते हैं, ऐसे समझिएगा, ये हमारा टोटल 256 है। और कोई आपसे बोलता है कि ऐसा करो, अपने नेटवर्क को 2 पार्ट में बांटो। तो भाई 2 पार्ट में अगर हम बांटेंगे तो हमारे एक पार्ट का साइज 128 होगा। टोटल 256 है, उसको 2 पार्ट में बांटना है। तो एक पार्ट जो होगा वो 128 की वैल्यू होगी। तो वही नंबर हम यहां पर लिख रहे थे कि 128 का अगर हम साइज लेते हैं अपने नेटवर्क का, तो टोटल सबनेट कितने बनेंगे, 2। वही अगर 64 का हम लेते हैं ब्लॉक साइज, यानी कि अपने नेटवर्क को 64 कंप्यूटर्स के लिए हम बनाना चाहते हैं, तो 64 के लिए बनाएंगे तो कितने बनेंगे सबनेट, 4। ऐसे ही देख लो, ये 128 के 2 है, इसको भी 2 पार्ट में हमने बांट दिया। तो हर एक पार्ट का साइज कितना आएगा, 64, 64, 64, 64। टोटल कितने बन रहे हैं, 4। तो ये 4 सबनेट बनेंगे अगर एक सबनेट का साइज कितने का होगा, 64 का होगा। अगर 32 का ब्लॉक साइज लेते हो, यानी कि आप चाहते हो कि 32 कंप्यूटर के लिए नेटवर्क बनाएंगे, तो टोटल आपके सबनेट बनेंगे 8। और अगर आप ब्लॉक साइज 16 का लेते हो तो 16 सबनेट भी बनेंगे। कैसे, आप अगर 256 है और इसको 16 का साइज में बांटोगे तो कितना आएगा, 16 ही आएगा।
यानी कि आप जो सबनेट बनाने जा रहे हो उस सबनेट का साइज क्या हो सकता है, ये आपके सामने लिखा हुआ आ गया। या तो ब्लॉक साइज 2 होगा, 4, 8, 16, 32, 64 या 128 हो सकता है। अब अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछ दिया गया कि 50 होस्ट के लिए, 50 कंप्यूटर के लिए सबनेटिंग करिए, तो इस लिस्ट में तो कहीं 50 लिखा नहीं है। आपके पास ऑप्शन है या तो 32 का या 64 का। तो 32 अगर आप लेते हो साइज, जिसमें से आपको पता है कि जो भी साइज होता है, यहां तक कि हमारा जो सी क्लास का साइज है 256 का, इसमें भी -2 करके हम 254 कंप्यूटर ही ऐड करते हैं। और -2 क्यों करते हैं? तो पहला नेटवर्क आईडी और लास्ट ब्रॉडकास्ट आईपी होता है। तो जो भी हम सबनेट बनाएंगे उसमें भी एक नेटवर्क आईडी और एक ब्रॉडकास्ट आईपी हट जाएगा, तो जो ब्लॉक साइज है ना उससे 2 कंप्यूटर कम हमसे कनेक्ट हो पाएंगे। तो अगर हम 32 का ब्लॉक साइज डिसाइड करते हैं तो कंप्यूटर कितने कनेक्ट होंगे? 30। अब 30 कंप्यूटर तो चाहिए नहीं, हमें 50 चाहिए। तो हम ब्लॉक साइज कितने का ले लें? 64 का। 64 का ब्लॉक साइज लेते हैं तो 62 कंप्यूटर्स को हम कनेक्ट कर सकते हैं। 50 की रिक्वायरमेंट है। याद रखिए हमने स्टार्टिंग में बताया कि जो रिक्वायरमेंट है सेम उसी नंबर का ब्लॉक नहीं बनेगा। ब्लॉक बनाने के रूल हैं, ये एक एक बिट ऑन होता जाएगा और ये वैल्यू जैसे बढ़ती जाएगी। आपका ब्लॉक साइज ये हो सकता है। अभी करंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारा ब्लॉक साइज क्या रहेगा? 64। तो जैसे ही आपको सबनेटिंग करना हो ना, आपके दिमाग में एक बात जानी चाहिए कि हमारा ब्लॉक साइज कितने का रहेगा। और जैसे ब्लॉक साइज आपको पता चल जाए, आगे का सारा कुछ आपके सामने अभी तुरंत आंसर आ जाएगा। देखते हैं। सबसे पहले हमारे दिमाग में गया कि भाई ब्लॉक साइज जो रहेगा ना वो रहेगा 64 का। देखो इसके लिए फॉर्मूला भी है, सी क्लास के किसी फॉर्मूला की जरूरत नहीं, डायरेक्ट अपने दिमाग में आप सोच सकते हो। अभी जब बड़े क्लास ए बी की बात आएगी तो फॉर्मूला से भी हम लोग समझेंगे उस चीज को, बट सी क्लास को आप दिमाग में अपने रखो कि भाई जो अगर हमें कोई क्वेश्चन दे रहा है, बोल रहा है कि 50 कंप्यूटर हैं, तो 50 का मतलब या तो 32 या 64, तो 32 से तो काम चलेगा नहीं, 64 का ब्लॉक साइज लेना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में 40 है तब भी ब्लॉक साइज 64, क्वेश्चन में 35 है तब भी ब्लॉक साइज 64, 32 से अगर हायर नंबर है और 64 से छोटा है तो आपका ब्लॉक साइज रहेगा 64। ऐसे अगर कोई बोलता है 20 कंप्यूटर के लिए सबनेटिंग बताइए, तो 20 का मतलब 16 से 32 के बीच का, 16 से अधिक है तो 16 को नहीं लेना है, 32 को ले लेना है। तो हमारा ब्लॉक साइज कितने का रहेगा? 32 का। कोई पूछता है 100 कंप्यूटर के लिए सबनेटिंग बताओ, तो 100 का मतलब फिर आप लोगे ब्लॉक साइज कितने का? 128 का। यानी कि छोटा वाला नंबर नहीं लेना, आपको बड़ा वाला नंबर ले लेना है। और बड़े का भी मतलब बहुत बड़ा नहीं, यानी अगर यहां पर 35 कंप्यूटर का है तो 35 के लिए 64 भी ऑप्शन है, 128 भी है। तो जो नियरेस्ट हायर वैल्यू है वो आपका 32 के बाद 64 है, वो आपको लेना चाहिए। तो यहां 50 कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट है, तो ब्लॉक साइज कितने का लेंगे? 64 का। तो ब्लॉक साइज अगर 64 का होगा तो वैलिड होस्ट कितने आएंगे, यानी कितने कंप्यूटर्स को आप आईपी दे पाओगे? तो इसके लिए होता है ब्लॉक साइज -2, यानी कि 64 -2 होगा कितना? 62। जो हम सबनेट बनाने जा रहे हैं उस सबनेट में 62 कंप्यूटर को आईपी दिया जा सकता है एक नेटवर्क में। रिक्वायरमेंट कितनी की है? 50 की है। फिर भी 12 आईपी अपने पास बचेंगे। अगर फ्यूचर में हम 2-4 कंप्यूटर 10 कंप्यूटर और लगाते हैं तो उनको भी हम आईपी दे पाएंगे। तो ब्लॉक साइज 64 का लिया हमने। अब आईपी एड्रेस अगर हम इन चारों को बांटने जा रहे हो कि कहां से कहां तक इनको आईपी दें, तो हम एक यहां पर टेबल बना लेते हैं कि किसको कौन सी आईपी दिया जाए। जहां पर सबसे पहले हमने लिखा नेटवर्क आईडी, फर्स्ट वैलिड आईपी जो किसी को दे सकते हैं, लास्ट वैलिड आईपी एंड ब्रॉडकास्ट आईपी। ब्रॉडकास्ट मतलब उस नेटवर्क की लास्ट आईपी। और फिर अभी इसका हम लोग कैलकुलेट करेंगे सबनेट मास्क भी, कि इसका सबनेट मास्क क्या होगा। टोटल कितने नेटवर्क बनेंगे अगर 64 का ब्लॉक साइज लेंगे? ऐसे इसको बना लीजिएगा इस तरीके से। अगर 128 का ब्लॉक साइज है तो 2 बनेंगे, 64 का ब्लॉक साइज है तो 4 बनेगा, 32 का ब्लॉक साइज है तो 8 बनेगा, और 16 का है तो 16 ही रहेगा। तो अभी ब्लॉक साइज 64 का है, टोटल सबनेट कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। सिंपल सी बात है, 64 एक का साइज है
और टोटल हमारे पास 256 है, तो 64 इंटू 4 इक्वल टू 256, यानी कि 4 सबनेट बनेंगे। और यहां पर हमने क्या किया, चारों सबनेट का लिस्ट ले लिया कि किसको हम क्या आईपी देने वाले हैं। पहले नेटवर्क की अगर हम बात करें और नेटवर्क आईडी हमारा ये है 192.168.50 का, तो 192.168.50.0 ये होगा पहली नेटवर्क आईडी। बट ये आईपी किसी को हम देंगे नहीं, इसलिए हमारी पहली आईपी क्या होगी, सेम यही नंबर आएगा, बस लास्ट में क्या आ जाएगा .1, यानी 0 की जगह 1। और आपका नेटवर्क पहले था कितना, 0 से लेकर 255 तक। अभी आपको हमने समझाया कि ये सी क्लास का नेटवर्क है, जहां पर ये जो नंबर है जो आप आईपी लिख रहे हो 192.168.50.0, इसका मैक्सिमम नंबर क्या आता है 255, ये डिफॉल्ट है। बट आप सबनेट बना रहे हो छोटा, ये तो 256 का ब्लॉक साइज है, आपको ब्लॉक साइज कितने का चाहिए, 64 का। तो 0 से लेकर कितने नंबर तक जाएंगे तो 64 टोटल हो जाएगा, 0 से, यानी 0 को भी काउंट करना है। तो अगर हम 63 तक जाते हैं, 0 से 63 तक, तो टोटल नंबर कितना बनेगा 64। मतलब ये कि पहले नेटवर्क को जो हम आईपी देंगे वो 0 से 63 के बीच का देंगे, और वैलिड आईपी कितने होंगे 62। आपको याद होना चाहिए कि लास्ट आईपी ब्रॉडकास्ट आईपी है, और वो आईपी हम किसी को वैलिड नहीं दे सकते, यानी किसी कंप्यूटर को नहीं दे सकते, क्योंकि वो ब्रॉडकास्ट के लिए यूज होगा। तो पहले नेटवर्क में टोटल जो आईपी मिला 1 से लेकर 62 तक हमें आईपी मिला, और नेटवर्क आईडी जो पहले था 192.168.50 वही रहेगा। ये हुआ पहले नेटवर्क के लिए। दूसरे नेटवर्क के लिए अगर हम बात करें तो ये जो 63 है उसके बाद अगला आईपी शुरू होता है 64 से, और कहां तक जाएगा, तो ये सब में अंतर कितने का रहेगा 64 का। यहां 0 है तो 64 हुआ, 63 है तो क्या नंबर आएगा, आप उसमें 64 ऐड कर दो, वो नंबर हो गया कितना 127। आप 64 से 127 तक काउंट कर लो, 64 से लेकर तो ये टोटल नंबर बनेंगे 64, यानी कि जो पूरा हमारा ब्लॉक साइज है वो 64 का रहेगा। अगला नंबर बनेगा 128 से, और कहां तक जाएगा ये 191 तक। और फिर लास्ट नेटवर्क जो बनेगा फोर्थ नंबर का, वो 192 से लेकर 255 तक। एक नेटवर्क जो हमारा 0 से 255 तक का एक सिंगल नेटवर्क था, उसको हमने 4 सबनेट में बांट दिया, 0 से 63, 64 से 127, 128 से 191 एंड 192 से 255। वैलिड होस्ट की अगर हम बात करते हैं तो 65 से लेकर 126 तक हम सेकेंड नंबर के नेटवर्क को आईपी देंगे, फर्स्ट नंबर को 0 से 62 तक, थर्ड नंबर को देंगे हम 129 से लेकर 190 के बीच का आईपी, एंड फोर्थ नेटवर्क को हम 193 से लेकर 254 के बीच की आईपी देंगे। तो इस तरीके से हमने 4 सबनेट में बांट लिया। आईपी एड्रेस यहां पर डिवाइड करने की बात आएगी तो हम यहां पर जो आईपी देंगे वो रहेगा 192.168.50.1 से लेकर 62 के बीच की आईपी जो होगा वो हम पहले नेटवर्क को देंगे अपने। अब इस बीच का हम कोई भी आईपी दे सकते हैं अपने 50 होस्ट को। फिर इनको क्या देंगे, 65 से लेकर 126 तक की आईपी हम सेकेंड नंबर के नेटवर्क को देंगे, थर्ड नंबर को 129 से लेकर 190 के बीच की आईपी देंगे, और फोर्थ को 193 से लेकर 254 के बीच की आईपी देंगे। तो ये आईपी एड्रेस हमने डिवाइड कर दिया अपने बड़े से नेटवर्क को 4 छोटे छोटे सब नेटवर्क में। बट ये याद रखिएगा, सबनेटिंग करने का मतलब ये नहीं कि आप ऐसे बोर्ड पर गए और ऐसे कैलकुलेशन कर लिए तो सबनेटिंग हुआ। मेन चीज तो सबनेट मास्क है। आप जब ये आईपी 192.168.50.1 इस राउटर के इस पोर्ट को देंगे और सेकेंड वाले पोर्ट को जैसे 65 देने जाओगे तो राउटर बोलेगा कि आपकी ये जो आईपी है ना, वो बगल वाला जो फास्ट इथरनेट पोर्ट है उसके साथ ओवरलैप कर रहा है। और क्यों नहीं कहेगा कि ओवरलैप कर रहा है, क्योंकि आप तो उसी रेंज की आईपी दे रहे हो। ये साफ साफ दिख रहा है कि 50 के रेंज की आईपी ये भी है, 50 के रेंज की आईपी ये भी है। राउटर समझेगा कैसे कि ये डिफरेंट नेटवर्क है, और राउटर को समझाने के लिए हम लोग यूज करते हैं सबनेट मास्क। अगर हम सबनेट मास्क चेंज कर दें तो राउटर भी ये बात समझ जाएगा कि हमने सबनेटिंग किया है, और डिफॉल्ट वाला सबनेट मास्क नहीं समझना है, जो हम दे रहे हैं उस हिसाब से समझो और फिर कैलकुलेट करके समझो। राउटर को समझना है ये कि ये जो आईपी एड्रेस हम दे रहे हैं वो दोनों सेम नेटवर्क है कि डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क है। ठीक है,
तो अगर हम 64 का ब्लॉक साइज लिए हुए हैं तो सबनेट मास्क क्या होगा, एक सिंपल सा फॉर्मूला आप याद रखिएगा, सबनेट मास्क इक्वल टू 256 माइनस ब्लॉक साइज। अगर ये चीज आप याद रखते हो तुरंत सबनेट मास्क आप निकाल लोगे। निकालते हैं। सी क्लास की आईपी थी, बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क ये है, तो हमने पहले डिफॉल्ट सबनेट मास्क यहां लिख लिया। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि सबनेटिंग में जो आपकी डिफॉल्ट नेटवर्क आईडी थी, नेटवर्क आईडी में आप कोई चेंजेस नहीं करते हैं। जो भी चेंजेस होते हैं वो होस्ट आईडी में होते हैं, क्योंकि आपको होस्ट आईडी मिली हुई है यूज करने के लिए, और आप उसी को डिवाइड कर सकते हो। नेटवर्क आईडी आप डिवाइड नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो जो नेटवर्क आईडी आप डिवाइड करोगे ना, वो किसी और नेटवर्क को दिया जा चुका होगा पहले से, इसलिए आप होस्ट आईडी को ही डिवाइड करते हो। तो होस्ट आईडी आपका था यहां पर 0, नेटवर्क आईडी इतना था। यहां पर क्या वैल्यू आएगा उसी का फॉर्मूला यहां लिखा हुआ है, 256 माइनस ब्लॉक साइज, और हमारा ब्लॉक साइज कितने का है, 64 का। तो 256 में से अगर 64 को हम घटाते हैं इधर, तो ये नंबर कितना आएगा, 192। मतलब जो नया सबनेट अपना बना वो ये बना 192। ये इन सभी राउटर्स के हर एक इंटरफेस को जो आप सबनेट मास्क दोगे वो ये दोगे। आईपी आप ये यूज करोगे जो सबनेटिंग किया हमने, और सबका सबनेट मास्क होगा 255, 255, 255, 192। ये सबनेट मास्क देख के राउटर ये समझ जाएगा, या आपका कंप्यूटर ये समझ जाएगा कि ये आईपी एड्रेस क्लासफुल नहीं है, क्लासलेस है, और इसकी सबनेटिंग हो रखी है। सबनेटिंग कितने की हो रखी है तो वो तुरंत निकाल लेगा दिमाग से, 192। ओके, 192 का मतलब भाई अगर 8 बिट की वैल्यू होती है शायद ये नहीं दिख रहा हो आपको, अब देखेगा, ठीक है। 192 कैसे आता है, बाइनरी से अगर हम निकालते हैं तो ये 8 बिट हमने यहां लिखा है, और 8 बिट में अगर यहां पर सिर्फ 2 बिट नेटवर्क आईडी ले लिया हमने, तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी वैल्यू 128 होती है और बगल वाले की 64 होती है। ऐसे 32, 16, 8, 4, 2, 1 करके होता है, तो इसकी वैल्यू हो गई 192। राउटर ये तुरंत समझ जाएगा कि 2 बिट आपने नेटवर्क आईडी में ऐड कर दिया है, तो आपके पास टोटल बचा कितना, 6 बिट, और 6 बिट की आपकी होस्ट आईडी 2 पे पावर 6 जो होता है 64, यानी आपका ब्लॉक साइज 64 का है, ठीक है। तो इस तरीके से आप सबनेटिंग कर लेते हो। नेक्स्ट वीडियो जो कल हम लोग फिर से पढ़ेंगे, उस वीडियोज में हम लोग कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे हम लोग सबनेटिंग का, कि क्वेश्चंस जो है इससे अलग बहुत सारे तरीके से आपसे पूछे जाते हैं, और जब वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप उसका आंसर कैसे दोगे। अभी आज हम लोगों ने ये समझ लिया सबनेटिंग क्या है, क्यों करते हैं, और एक हमने सबनेटिंग करके भी देखा 64 ब्लॉक साइज के लिए, 50 होस्ट के लिए। ओके, तो आज का वीडियो हम यहीं पर ओवर करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।